हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। मैं हरबीर सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं हरबीर सर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा आपने टाइटल और थंबनेल में देखा है उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं, तो वीडियो के साथ बने रहिए। और अगर आपने अभी तक अपना ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इस तरह की और भी वीडियोज़ आपको टाइम टू टाइम मिल सकें। तो अभी बिना टाइम वेस्ट करे सीधे टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये टॉपिक कहीं ना कहीं सोचने पे मजबूर करेगा कि जो ये सरकारों ने फैसला लिया था क्या ये सही है या गलत है। तो आप लोग भी खुद इसको सोचना समझना और फिर अपने जवाब देना, अपनी प्रतिक्रिया देना, और बहुत ही तरीके से, क्योंकि आप लोग भी शिक्षक बनने वाले हैं तो आप लोग बहुत तरीके से बात को रखना। और इसके अलावा अपने इस चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोगों के लिए सिर्फ एक छोटा सा क्लिक है, लेकिन हम आप लोगों के लिए जो जानकारी लेके आ रहे हैं, बहुत अच्छी जो जानकारी है, ऑथेंटिक जानकारी है, वो आप लोगों के लिए लेके आ रहे हैं। तो अभी क्वेश्चन ये है कि जो सरकारों ने फैसला लिया था कि जो आयु सीमा है फीमेल कैंडिडेट्स को, जो 10 साल का रिलैक्सेशन मिलता था, उसको हटाना सही है या गलत है। इससे शिक्षा पे क्या असर पड़ सकता है, इससे क्वालिटी पे क्या असर पड़ सकता है, क्या ये करने से सरकारों को कोई फायदा हुआ है या नहीं हुआ है, या ये करने से शिक्षा अच्छी हो जाएगी। क्योंकि कोई भी फैसला तब लिया जाता है जब वहाँ पे शिक्षा व्यवस्था अच्छी हो, उसका कुछ सकारात्मक प्रभाव पड़े। अब ये देखेंगे हम कि क्या इससे कुछ सकारात्मक हो रहा है या कुछ नकारात्मक हो रहा है। हालांकि आप लोग भी स्वतंत्र हैं अपने व्यूज रखने में। तो अभी हम बात करेंगे कि जो पिछली सरकार थी उन्होंने 10 साल का जो आयु सीमा में रिलैक्सेशन होता था उसको खत्म कर दिया। हालांकि एक चीज और बताऊंगा मैं कि जो ये सरकारें हैं, अभी जो सरकार है, जो कैंडिडेट्स इनके पास गए हैं, इन्होंने बोला है कि हम जो पुरानी गलती है सरकारों की उसको हम सही करेंगे। और उन कैंडिडेट्स को आश्वासन भी दिया। बहुत सारे कैंडिडेट्स बहुत चक्कर भी लगा रहे, बहुत मेहनत भी कर रहे हैं। तो ऐसे में उम्मीद कर सकते हैं कि कुछ सकारात्मक होगा। और जैसा अभी कैंडिडेट्स ने बताया भी था कि उसमें सकारात्मक होने की उम्मीद है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि सरकार ने जो फैसला लिया पुरानी ने कि 57% से ज़्यादा हमारे पास फीमेल कैंडिडेट्स हो गई हैं, तो अब हमें रिलैक्सेशन की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि अगर 100 वैकेंसीज निकली है फीमेल कैंडिडेट्स की, मैं नॉर्मल पहले फीमेल कैंडिडेट्स की बात कर रहा हूँ या मेल कैंडिडेट्स की भी, अगर 100 वैकेंसीज निकली है तो उसमें ऐसे तो है नहीं कि कोई चांद से आके वहाँ पे अप्लाई कर देगा, वो फीमेल कैंडिडेट्स ही होंगी। उसमें अगर कोई अच्छा टैलेंटेड कैंडिडेट है, वो 40 साल का 42 साल का, उसमें योग्यता है, उसमें क्वालिटी है, अगर आपका जो टेस्ट है उस टेस्ट को वो क्वालिफाई कर पा रहा है, तो आपको क्या प्रॉब्लम है। हालांकि सबसे अच्छी बात यह कि जो ये सरकारें हैं अभी, तो इन्होंने आश्वासन दिया है कि आप जो पुरानी गलती हुई है सरकारों से उसको हम सही कर रहे हैं। लेकिन यहां से मैं बोर्ड से भी बहुत नाराज हूं कि बोर्ड इन चीजों के बिल्कुल खिलाफ दिख रहा है। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि कैंडिडेट्स बढ़ जाते हैं, और आपको पता है कि कई हजार कैंडिडेट्स एक एक पोस्ट में कम हुए हैं, कई हजारों कैंडिडेट्स कम हुए हैं। तो ऐसे में बोर्ड को क्या है कि बर्डन कम हुआ है। हालांकि अगर हम बात करें शिक्षा व्यवस्था की, यहां पे मैं मेल कैंडिडेट्स को भी इंक्लूड कर रहा हूं, क्योंकि अगर मान के चलो 32 साल पहले आयु थी, 32 साल ही अपने आप में कम है, लेकिन वहां से 30 पे लेके आना। और यहाँ पे अगर हम बात करें कि जो कैंडिडेट्स पहले एक्स्ट्रा मिलते थे, आप यहाँ पे आप सिंपल वर्ड्स में सुनो, और पीआरटी की भी बात करें तो वो भी कम है आयु। आप यहाँ पे एक बात समझे कि अगर एज ज़्यादा होती है तो ज़्यादा कैंडिडेट्स मिलेंगे, कट ऑफ ज़्यादा जाएगी, जिससे जो क्वालिटी है, मतलब क्रीम है जो, वो निकल के आएगी। आप ये समझे कि जो शिक्षक है बहुत ही हाई क्वालिटी के निकल के आएंगे। अब सपोज करो आप एक आयु सीमा को 25 कर देंगे, मैं कह रहा हूं कट ऑफ और कम जाएगी। आप 30 करेंगे तो कट ऑफ बढ़ेगी।
आप 32 करेंगे कट ऑफ और बढ़ेगी, आप 35 करेंगे और बढ़ेगी, आप 40 करेंगे और बढ़ेगी। इसका मतलब आपके पास क्वालिफाइड शिक्षक आ रहे हैं। और मुझे समझ नहीं आ रहा कि जो पुरानी सरकारें रही हैं या जो बोर्ड है वो क्यों इन महिलाओं के खिलाफ है और क्यों इन बेरोजगार जो टीजीटी वाले मेल कैंडिडेट्स हैं उनके खिलाफ है। और प्राइमरी का तो शोषण हो ही रहा है क्योंकि इनकी भी आयु सीमा बढ़नी चाहिए। लेकिन यहां पे दिक्कत यह है कि शिक्षा पे कोई ध्यान देने वाले जो एक्सपर्ट्स हैं वो तो है नहीं। ऐसे में कुछ जो क्रांतिकारी साथी, देखो मैं उनको क्रांतिकारी जरूर बोलूंगा। मैं ये कह रहा हूं कि हालांकि विचार थोड़े अलग हो सकते हैं, कुछ चीज़ों पे मेरी उनसे मैं नाराज भी था, लेकिन नाराजगी देखो ज़्यादा देर रहनी नहीं चाहिए। और ऐसे में जो क्रांतिकारी साथी आप लोगों के हित के लिए, सबके लिए वो चक्कर काट रहे हैं, जो सरकारें हैं उनके पास जा रहे हैं, अधिकारियों के पास जा रहे हैं, ऐसे में सकारात्मक खबर मिलने की भी वहां से उम्मीद है। तो ऐसे जो लोग हैं आप लोगों के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि ऐसे लोग निकल के आए, जो कहीं गलत हो तो उसके लिए खड़े हों, वहां पे खड़े हों, उसका विरोध करें और अपनी मांग के लिए नेताओं के पास जाएं। हालांकि नेताओं की भी जिम्मेदारी है कि वो ऐसी चीज़ें होने ही ना दें, लेकिन फिर भी कई बार ऐसा होता है कि उनकी नॉलेज में नहीं है। अब जैसे ये साथी गए तो उन्होंने, जो नेताजी हैं उन्होंने कहा कि हाँ ये तो गलत है, बिल्कुल हम इस पे काम करेंगे। तो ऐसे जो क्रांतिकारी साथी हैं उनकी हमें ज़रूरत है। और मैं आज आपको यहाँ से बोल रहा हूँ इस मंच से कि जब कुछ सकारात्मक होगा तो मैं इन साथियों का स्पेशल आके धन्यवाद करूँगा। और आयु सीमा, अब हम सिंपल वर्ड्स में बात करें तो आयु सीमा घटाने से कोई भी फायदा मुझे तो लग नहीं रहा, क्योंकि अगर आपको क्वालिफाइड टीचर चाहिए, कट ऑफ ज़्यादा बढ़ेगी तो इसका मतलब और टैलेंटेड कैंडिडेट आएगा। लेकिन आप तो आयु सीमा घटा के, मैं कह रहा हूं कि मतलब एक सिंपल कंपैरिजन आप ये कर सकते हैं कि आप एक टेस्ट लें, या आप पुराने जो आपने टेस्ट लिए हैं उसमें आप एक काम करें, 30 से ऊपर वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनको सबको हटा दें और फिर देखें कट ऑफ कितनी है, बहुत कम हो जाएगी। फिर 30 वालों को जोड़ के देखें, फिर देखें कि कट ऑफ कितनी बढ़ गई है। अभी कुछ साथी, मैंने लास्ट टाइम एक वीडियो भी डाला था तो वो अपने व्यूज भी रख रहे थे कि ऐसा कुछ नहीं है। भाई पता नहीं, उनकी अपनी समझ है, मैं किसी को बोल तो सकता नहीं। सब अपने दिमाग से सोचते हैं। कुछ लोगों को लग रहा है कि ये इससे बढ़िया हुआ, क्योंकि अपना ज़्यादा सोचते हैं लोग। दिक्कत ये है कि अपने लिए ज़्यादा सोचते हैं, मतलब अपने लिए क्या कि अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। लेकिन मुझे दुख इस चीज़ का है कि कुछ ऐसे साथी हैं जो अपने लिए भी खड़े नहीं हो रहे। खड़े होने का मतलब यह है कि कम से कम थोड़ा बहुत तो कुछ प्रयास करें। और मैं यही कहना चाहता हूं कि आप लोग जो ये सिस्टम जो पिछली सरकारों ने गलत किया है, तो उम्मीद करते हैं कि ये सरकारें इस पे ध्यान दें और इसको करेक्ट करें, और इससे बहुत अच्छा पॉजिटिव एक संदेश जाएगा कि ये सरकार आप लोगों के हित में काम कर रही है, अगर ऐसा करती है सरकार। और मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसा करेंगे। तो आप लोग भी अपने व्यू जरूर रखें, बताएं कि आपको क्या लगता है कि क्या आयु सीमा कम होने से कोई फ़ायदा या नुकसान कुछ भी आपको लगता है तो कमेंट कर सकते हैं तरीके से। सो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, छोटा सा क्लिक है आगे की अपडेट के लिए और हमें भी एनर्जी मिलेगी। सो थैंक यू, जय हिंद।